Hello friend, welcome to our YouTube channel that is Mathematic Study Points and I'm Rahul and friends आज हम करेंगे अपने नाउन का प्रैक्टिस सेट 2। फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट में भी मैंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत ही सिलेक्टेड एग्जाम्पल हैं जो एरर मतलब एग्जाम में बनेगी उसके हिसाब से बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल सेलेक्ट किए हैं मैंने। फ्रेंड्स तो आपको इनको आज ध्यान से पढ़ना है और सबसे पहले हिदायत फ्रेंड्स है कि सेंटेंस की सेंस को ठीक से पहचानना है कि उसमें एरर किस चीज़ की है, प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं हम अपने पहले एग्जाम्पल पर और हमारा पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इन टू क्लासेस, हैव्स और हैव्स नॉट्स और नो एरर। तो फ्रेंड आपको समझ आया होगा, ये कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, यानी जो भारत की जनसंख्या है वो दो भागों में डिवाइड है। हैव्स फ्रेंड्स अब आपको एक समझने की सेंस है यहाँ पर हैव्स और हैव्स नॉट क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हैव्स जो है सक्षम के लिए यूज किया गया है, सक्षम, और हैव्स नॉट असक्षम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अब आप इसमें समझेंगे कि इसमें एरर क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें एरर आएगी हैव्स और हैव्स नॉट में, और ये समझनी है आपको कि ये एरर है कहाँ से। तो फ्रेंड्स ये है कंपाउंड नाउन में हैव्स नॉट, यानी हैव्स तो ठीक है सक्षम, लेकिन इसमें कहा हैव्स नॉट असक्षम। तो फ्रेंड्स आपको इसमें मेन वर्ड फाइंड करना है कि मेन वर्ड कौन सा है, हैव्स या हैव्स नॉट, मतलब नॉट। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर हैव्स है, यहाँ पर भी हैव्स है, नॉट। तो फ्रेंड्स इस कंपाउंड नाउन में हैव्स नॉट में जो मेन वर्ड है वो नॉट है, तो इसमें जो एस लगेगा वो हैव्स में ना लग के नोट्स में लगेगा, यानी हैव नोट्स। तो फ्रेंड एरर आपको पता चल गई, इसमें एस की एरर है कि हैव्स में ना लगकर हैव नोट्स में एरर लगेगा। तो ये सही एग्जांपल होगा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स और हैव नोट्स। तो फ्रेंड समझ आ गया होगा आपका एग्जांपल। अब आ जाते हैं अपने सेकंड पे, और ये कह रहा है द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो समझ आया होगा कंपनी ने कुछ नए इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए हैं। तो आप क्या कहोगे, द कंपनी एक है सिंगल, हैज ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट्स, तो आप कहोगे नो एरर है। तो फ्रेंड्स सेंटेंस की सेंस को पहचानना है, और सेंटेंस क्या कह रहा है, द कंपनी हैज ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट्स। एरर फाइंड करनी है फ्रेंड्स, इक्विपमेंट्स नहीं होता क्योंकि इक्विपमेंट्स ऑलरेडी प्लूरल होता है, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहां से एस को हटा देंगे तो सेंटेंस सही होगा इक्विपमेंट। तो ये होगा द कंपनी हैज ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट। फ्रेंड्स समझ आ गया होगा आपको, इक्विपमेंट में एस नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड एग्जांपल पर। ये कह रहा माई स्पेक्टिकल्स इज वेरी कॉस्टली। फ्रेंड्स अब आप देखेंगे कि स्पेक्टिकल्स मैंने आपको बताया था हमेशा एस यूज होता है, तो आप देखेंगे एस लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी लगती है। मैंने ये बताया था कि अगर दो चीज़ के मतलब मैंने कुछ एग्जांपल लिखाए थे आपको, सीजर, स्पेक्टिकल, स्टोन्स वगैरह जो भी थे, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। तो यानी माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू आर वेरी कॉस्टली। तो ये हो गया, ये सिंपल सी एरर थी फ्रेंड, ये आपको पता होगी। आते हैं हम फोर्थ एग्जाम्पल पर, और हमारा फोर्थ एग्जाम्पल कह रहा है यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन योर पेपर दैट यू हैवंट रीड। समझ आ गया हो कि आपको किसी भी पेपर पर साइन नहीं करने चाहिए जो आपने नहीं पढ़े हो। तो फ्रेंड्स इसमें एरर है, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का एग्जाम्पल है कि इसमें आपको समझना है यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन योर पेपर। तो फ्रेंड यू शुड नॉट पुट, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम योर साइन ऑन योर पेपर। तो फ्रेंड साइन नॉर्मली आपने पढ़ा होगा SIGN, साइन होता है चिन्ह, चिन्ह लगा देंगे हम किसी के लिए, लेकिन अगर हमें सिग्नेचर की सेंस में यूज करना है तो फ्रेंड साइन नहीं होगा, सिग्नेचर ही लिखा जाएगा, SIGNATURE सिग्नेचर। तो फ्रेंड इसमें एरर साइन की है, उसकी जगह हमें सिग्नेचर लिखना है। यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर ऑन पेपर दैट यू हैवंट रीड। तो फ्रेंड ये आपको समझ आ गया होगा, चिन्ह साइन SIGN जो साइन का यूज होता है वो चिन्ह के रूप में होता है, और क्या बोलेंगे अगर हमें सिग्नेचर के लिए तो सिग्नेचर लिखना पड़ेगा। उसी तरह आ जाते हैं फ्रेंड हम अपने फिफ्थ एग्जाम्पल पर, और जो कह रहा है कि द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर व्हेन दे केम टू द रेज ऑफ इलीगल समथिंग समथिंग। यहाँ पर आ गए हम। तो फ्रेंड मैंने आपको कुछ बताया था, ये एग्जाम्पल कराने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जब मैंने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था तो कलेक्टिव नाउन में मैंने फ्रेंड्स आपको कुछ वर्ड बताए थे, मॉब, गैदरिंग और
कैटल वगैरह बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉब होता है वो एक तरीके की एंग्री भीड़ होती है, जो मतलब गुस्से वाली भीड़ होती है, अचानक से हिंसक हो जाती है वो। तो फ्रेंड्स अगर ये एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको फर्स्ट एक पहली बारी में देखने पर इसमें कोई मिस्टेक नहीं लगेगी। लेकिन फ्रेंड मॉब और एंग्री यहाँ पर एरर हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मॉब होती है वो एंग्री ही होती है, तो उसके साथ हमें एंग्री वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स पूरा एग्जांपल ना करके पहले ही वर्ड में आपको पता चल जाएगा द एंग्री मॉब, तो इसमें एंग्री की जरूरत नहीं है द मॉब, क्योंकि मॉब जो होती है वो पहले से एंग्री यानी हिंसक होती है। तो फ्रेंड आते हैं हम अपने 6 एग्जाम्पल पर, और हमारा 6 एग्जाम्पल कह रहा है सी वियर्स स्पेक्टिकल एंड सो सी वॉज एबल टू सी द गैंगस्टर डेट अटैक हर लास्ट नाइट। तो फ्रेंड सिंपल, बहुत ही सिंपल एरर है। सी वियर स्पेक्टिकल्स ऐसे लगेगा एंड सो सी वाज अनएबल टू सी गैंगस्टर दैट अटैक हर लास्ट नाइट। तो फ्रेंड आते हैं हम अपने 7 एग्जाम्पल पर। अब 7 एग्जाम्पल हमारा क्या कर रहा है, बिजनेस हाउसेस हैव टू पे कस्टम टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, यानी जो बिजनेस हाउसेस हैं वो अपना इम्पोर्ट्स पर कस्टम टैक्स देते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसमें एरर फाउंड क्या करेंगे, बिजनेस हाउसेस प्लूरल है, हैव प्लूरल वर्ब लगी हुई है, कस्टम टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, तो ये नो एरर होगा आपके हिसाब से। अगर मैं कहूँ फ्रेंड्स है मेरे हिसाब से अगर एरर है तो फ्रेंड इसमें एरर कस्टम में है। अब आप कहेंगे कस्टम में क्या एरर है, कस्टम तो ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखिए जो यहाँ पर कस्टम लिखा हुआ है CUSTOM, तो फ्रेंड इस कस्टम का मतलब है ट्रेडिशनल, यानी जो हमारे रीति रिवाज हैं, रीति रिवाज की सेंस में यूज हुआ है ये फ्रेंड, ठीक है। जो एक CUSTOM होता है कस्टम, ये होता है रीति रिवाज। लेकिन आप बताओ यहाँ पर कहीं रीति रिवाज का यूज नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है बिजनेस हाउसेस हैव टू पे, यानी बिजनेस हाउसेस कस्टम में अपना टैक्स पे करते हैं, लेकिन यार रीति रिवाज। तो फ्रेंड यहाँ पर एस होगा, कस्टम्स होता है, कभी भी कस्टम नहीं होता। अगर टैक्स की सेंस में यूज हो रहा है तो वहां पर कस्टम ना होकर कस्टम्स एस होगा। तो फ्रेंड ये आपको समझ गए होंगे कि इसमें एस की एरर है, यहाँ पर कस्टम्स होगा, कस्टम नहीं होगा। अब आते हैं हम अपने 8 एग्जाम्पल पर, जो कह रहा है रोबिन इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेज। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझने की जरूरत है फ्रेंड। रिचेज क्या होता है, RICH रिच माने अमीर, और RICHES रिचेज। तो फ्रेंड रिचेज क्या होता है, तो रिचेज होता है संपत्ति, यहां पर रिचेज होता है संपत्ति। तो ये कह रहा है रोबिन इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेज। तो फ्रेंड नो एरर सेंटेंस, सिर्फ एक विराम है इसमें, ये नो एरर सेंटेंस है क्योंकि रोबिन को अपनी संपत्ति पर गर्व है, घमंड है या गर्व है, जो भी है। रोबिन इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेज। तो रिचेज फ्रेंड ये आपको ध्यान करना, RICHES जहां भी यूज होगा वो हमेशा संपत्ति के सेंस में यूज होगा। अब आते हैं हम अपने 9th एग्जाम्पल पर, और 9th एग्जाम्पल हमारा कह रहा है द जज ऑर्डर दैट द आयरन ऑफ द अक्यूज शुड बी रिमूव्ड। तो फ्रेंड यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, मैंने ये एक वर्ब का क्वेश्चन है फ्रेंड, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम और भी आपको समझ आएगा। कुछ वर्ड होते हैं जिनमें एस लगाने से वो प्लूरल नहीं बनते, उनका सेंस बदल जाता है, उनका बिल्कुल ही मीनिंग बदल जाता है। तो फ्रेंड ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल उसी टॉपिक से आया है जो ये कह रहा है द जज ऑर्डर दैट द आयरन ऑफ द एक्यूज शुड बी रिमूव्ड। तो फ्रेंड मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं जो आपको यहाँ समझेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जज ने ऑर्डर दिया है कि अक्यूज आयरन, फ्रेंड यहाँ आयरन लोहे का सेंस नहीं दे रहा, यहाँ पर आयरन्स एस लगेगा, IRONS, यानी आयरन्स माने जंजीर, हथकड़ियाँ जो भी बोलते हैं, जंजीर हथकड़ियाँ, तो ये बेड़ियाँ जो भी बोलते हैं वो ये सेंस दे रहा है द जज ऑर्डर दैट द आयरन्स ऑफ द अक्यूज शुड बी रिमूव्ड, यानी जज ने ऑर्डर दिया कि अक्यूज की जंजीरें खोल दी जाएं। तो फ्रेंड्स आयरन ना होकर आयरन्स होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा जब भी हम कभी वर्ड पढ़ेंगे और भी। तो जैसे आयरन माने लोहा होता है और आयरन्स माने जंजीर, उसी तरह वुड माने लकड़ी और वुड्स माने जंगल, और सैंड माने रेत और सैंड्स माने रेगिस्तान। फ्रेंड ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आगे टॉपिक आने पर मैं आपको स्पेशल नोट करके लिखवाऊंगा कि इन वर्डों का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड ये एग्जांपल उसी वर्ड से था
जो आपको याद रखना है कि आयरन माने लोहा और आयरन माने जंजीर। तो फ्रेंड आते हैं हम अपने लास्ट एग्जांपल नंबर 10 पर, जो कह रहा है कि वीमन आफ्टर वीमन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। तो फ्रेंड इसमें एरर क्या होगी आप मुझे बताएं। तो फ्रेंड मैं अगर आपको एक छोटा सा रिकॉल बताता हूं कि मैंने आपको पढ़ाया है कि रिपीटेड नाउन जो होती हैं वो कैन बी यूज इन ए सिंगुलर फॉर्म, कि रिपीटेड नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, आई थिंक अगर उनमें एग्जाम्पल थे कि शिप आफ्टर शिप वॉज सिंकिंग, या क्या बोलते हैं कि वर्ड फॉर वर्ड, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको और भी इसमें। तो इसमें फ्रेंड्स एरर अगर आप फाइंड करेंगे कि वीमन आफ्टर वीमन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, तो रूल ये कहता है कि जो रिपीटेड नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगी। तो फ्रेंड्स वुमन, तो ये जो है ये प्लूरल है, बहुत सारी वुमन वुमन, तो हमें यहाँ पर सिंगुलर लेंगे वीमन वुमन और वुमन। वुमन आफ्टर वुमन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ द डाउरी। तो फ्रेंड ये आपको समझ आ गया होगा, जो रिपीटेड नाउन है उन्हें हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, वीमन नहीं लेना है, वुमन लेना है दोनों साइड। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।